तो देखो जब से यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट 5512 का यहाँ पर एग्जाम हुआ है तब से एक डिमांड आ रही है, फाइनल कट ऑफ बताइए। फाइनल कट ऑफ मतलब जो टाइपिंग के बाद जो कट ऑफ बनेगी उसकी बात आप कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बताएंगे। लेकिन अभी जो कट ऑफ जो आयोग बनाएगा वो टाइपिंग के लिए बनाएगा, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी अभी कुछ देर पहले आंसर किया है, मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया है, मैंने उसमें बोला है कि अभी अभी जब आंसर की आने के बाद लोगों के 4 से 5 नंबर घटेंगे, नंबर कम होंगे। और यहाँ पर आप कमेंट भी देख सकते हैं, लोग वैसे ही बोल रहे हैं कि नंबर यहाँ पर कम हो रहे हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ यहाँ पर और कम यहाँ पर जा सकता है। आगे बढ़ने से मैं पहले कहूँगा कि देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लिया करो। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाइए जुड़िए, बहुत ही बेनिफिशियल ग्रुप है, बहुत ही बेनिफिशियल चैनल है, जुड़ जाइए। कोई भी अपडेट मैं वहीं पर देता हूँ। और कोई भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर जो भी PDF मटेरियल जो हो तो फ्री में आपको मिल जाता है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर पहले आपको मिल जाती है। अब अगर हमसे आप कुछ डिस्कस भी करना चाहते हैं तो वहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कुछ पूछेंगे तो। अब देखो मैं इसमें बता रहा हूँ कि जूनियर असिस्टेंट में पहली बार है कि जब 5 ऑप्शन आए हैं। पिछली बार जो 1262 हुआ था उसमें 4 ऑप्शन थे, तो सही होने के जो आपके चांस हैं वो 25% थे उसमें। अगर तुक्का भी अगर लगाते हैं आप तो 1/4 है, यहाँ 1/5 हो गया, यहाँ पर और चांस कम हो गया तुक्का लगाने का, ठीक है। तो इसलिए ये टफ वैसे भी बनता है, और पेपर भी टफ था। 48 गया था उसमें 1262 में, इसमें कितना जाएगा आपके हिसाब से, क्या लगता है कितना जाना चाहिए? मैं तो बोल रहा हूँ कि 40-45 के अराउंड अगर आप हो तो आपको टाइपिंग करना चाहिए। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हम टाइपिंग नहीं करेंगे, टाइपिंग नुकसान हो जाएगा, तो तुम मेरी एक बात समझ लो कि मेरा यहाँ पर टाइपिंग से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई एग्जाम टाइपिंग वाला नहीं देना है। लेकिन मेरी स्पीड 50+ है टाइपिंग में। अभी एक वीडियो मैंने डाला है, और कहोगे तो फिर 2-3 दिन में डाल दूंगा जैसे ही खाली होऊंगा तो, ठीक है, 50+ है। तो कोई बहुत बुरा काम नहीं है, टाइपिंग आनी चाहिए, यह स्किल है। अगर आप सीख लेते हैं तो अच्छी बात है। और मैं एक बात बता दूं, अगर आप टाइपिंग सीख भी लिए तो बेकार नहीं जाएगा, आपको UPSSC आयोग टाइपिंग के लिए बुलाएगा भी, तो इस बात की आप गारंटी ले सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर 50 से 60 हज़ार लोगों को बुलाना है टाइपिंग के लिए उसको, और यहाँ पर 1,39,000 लोगों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है। इसलिए यहाँ पर समझ लो कि टाइपिंग के लिए बुलाएगा, ठीक है। हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति को उसको बुलाना है, तो कहाँ से बुलाएगा? उन्हीं में से तो बुलाएगा, हमको थोड़ी बुलाएगा, ठीक है। इसलिए आप इस बात को समझिए कि आप तैयारी करिए टाइपिंग का, और मन से करिए, आप बार बार इधर उधर भटकिए मत। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। फाइनल कटअप के बारे में बात करें तो फाइनल कटअप के बारे में बात करना अभी सही समय नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो यह DV नहीं है, DV रहता है जैसे DV में क्या होता है, जैसे BPO में होता है, लेखपाल में होता है, एक कटअप बनता है और एक कटअप DV के बाद बनता है। मान लो लेखपाल में अगर 70 पे बन रहा है, एक बात करें DV हो रहा है, तो लोग अंदाजा लगाते हैं कि जिसका 75 होगा उसका यहाँ पर होगा। इसमें लगाना नहीं है, ये एक एग्जाम होता है, इसमें 80 नंबर वाला भी फेल हो सकता है, 70 नंबर वाला भी फेल हो सकता है टाइपिंग में, चाहे आप टाइपिंग में कितना हो अच्छा हो। अगर आप वहाँ पर अपने कंट्रोल नहीं किए अगर अपने नफ्स को, तो वहाँ पर आप फेल हो जाते हो। तो यहाँ पर 50 नंबर वाला टाइपिंग में पास होकर सेलेक्ट हो जाता है, यह ऐसा एग्जाम है, इस बात को समझो। अगर तुम्हारा 50 नंबर भी है, तुम टाइपिंग के लिए गए, तुम यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हो। 80 नंबर वाला मुंह लटका के चला आएगा, इस बात को ध्यान दो। वह एग्जाम है, DV नहीं है कि मैं डायरेक्ट बता दूं। इसीलिए मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही करो, भरोसा रखो। कोई भी और अगर कुछ पूछना है तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, मैसेज करो, वहाँ पर हम बात कर लेंगे, ठीक है, जब देखेंगे तो इसलिए परेशान मत हो ज़्यादा, और यहाँ पर आप अपना काम यहाँ पर स्टार्ट करो। और आगे भी बहुत सारा एग्जाम है, अभी 3300 वाला आएगा एग्जाम, ठीक है, तो वहाँ भी काम करेगा, ठीक है। इतना थोड़ा दिमाग उमाग लगाओ, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और कितना नंबर है आंसर किए आने के बाद कमेंट में बता दो, ठीक है। थैंक यू।